गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक खूंखार जंगली जानवर की तुलना में एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी दशा में ला सकता है जहां आपको लगने लगे कि दुनिया बहुत बुरी है। अब यहां जीकर भी क्या फायदा है? और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है। आपको धोखा दिया जाता है और धोखा भी उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने दूसरे पर अंधविश्वास किया हो। कभी भी हम किसी पर एकदम से भरोसा नहीं करते। भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय आने के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अपने आंख, कान और दिमाग सब बंद कर लेते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में ही हमारा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा दे देता है कि हमारा दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है और हम हर किसी को शक की नजर से देखने लगते हैं। असल में देखा जाए तो यह दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी न किसी को धोखा देते रहते हैं और दूसरे लोग भी हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे धोखा दे तो बात समझ भी आती है, लेकिन हम तो वर्षों से खुद को ही धोखा देते आ रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े और हम झूठी दुनिया में ही खोए रहें। धोखा या विश्वासघात दोधारी तलवार की तरह होता है। हमें लगता तो है कि हम सामने वाले को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन यह धोखे की तलवार आज इतनी गर्दन सामने वाले की काटती है, भविष्य में उतनी ही गर्दन हमारी भी कटती है। दोस्तों, आज के इस बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम खुद को धोखे या विश्वासघात से कैसे बचा सकते हैं, और वीडियो के अंत में हम ऐसी 10 निशानियों के बारे में भी जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाई जाती है। एक युवा व्यक्ति बहुत ही क्रोधित अवस्था में पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, वह जोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहां सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध भिक्षु अपनी ध्यान साधना में लीन थे। इस युवा व्यक्ति की तेज क्रोधित आवाज को सुनकर वे ध्यान से जागे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि युवा व्यक्ति यहां आत्महत्या करने आया है। वह व्यक्ति पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोले, क्या हुआ? आगे का रास्ता खत्म हो गया क्या? युवा व्यक्ति ने कहा, कैसा रास्ता? यहां तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो यहां से कूदकर आत्महत्या करने वाला हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? युवा व्यक्ति ने कहा। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर भरोसा बढ़ता चला गया और वह इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे ही हो। अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर तुम अपने हाथों में ले लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए यह जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए, तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन यह युवा शिष्य करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उस युवा शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। वह जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वह हर सुबह गुरु के पास जाकर यही देखता कि गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा या नहीं, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य तो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा था। अब तो उसके सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसकी रातों की नींद चली गई। वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी न चले। कभी वह सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे देता हूं, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया कि गुरु तो अच्छे तैराक हैं, वह तैरकर बाहर आ जाएंगे। फिर कभी सोचता कि गुरु को गला दबाकर मार देता हूं। सब जानते हैं कि मैं गुरु का भरोसेमंद हूं, इसलिए मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन फिर वह सोचता कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो इससे बात बिगड़ भी सकती है। मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें गुरु की मौत भी हो जाए और सभी को यही लगे कि यह एक स्वाभाविक मृत्यु थी और भगवान को यही मंजूर था। एक दिन वह युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर लटक रही मटकी पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, इसमें जहर है, और जहर भी ऐसा है जिसका किसी को पता नहीं चलता। उसने सोचा कि यही सही रहेगा, यह जहर गुरु को दे देता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। फिर पूरे आश्रम पर सिर्फ मेरा नियंत्रण होगा। अगले दिन उसने चुपके से गुरु की कुटिया से वह जहर चुरा लिया और उसे गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने वह खाना खा लिया
और रात में सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जागा, पर गुरु नहीं जागे। शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की तो मृत्यु हो गई है। जब यह बात उस युवा शिष्य को पता चली तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया और आश्रम को अपने नियंत्रण में लेने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक सबसे पुराना शिष्य भी था। वह चुपचाप सारी घटना देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और वहां से एक औषधि ले आया और वह औषधि गुरु को पिला दी। थोड़ी ही देर में गुरु की चेतना लौट आई और वह एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। यह सब देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बुरी तरह घबरा गया। गुरु ने बाकी के सभी शिष्यों को अपने अपने कामों में वापस भेज दिया और उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास करने के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पता नहीं यह अपराध मुझसे कैसे हो गया। मैंने आज से पहले तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। लोग ही मुझे धोखा देते आए, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दे दिया। गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता। मैं केवल उसी पर भरोसा करता हूं जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं, और मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था, और यह लालच भी मैंने ही तुम्हें जानबूझकर दिया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल 3 कारणों से ही किसी के साथ विश्वासघात करता है। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। उस युवा भिक्षु ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं खुद को इस स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त रख सकता हूं? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, खुद के भीतर उतरने का प्रयास करो। इंसान के भीतर बड़ी संभावना है। वह खुद को कुछ बना सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। और जब तुम में कोई बदलाव आए तो खुद के भीतर झांक कर यह जानने का प्रयास करो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, यह बदलाव अच्छा है या बुरा। खुद का आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करो। गुरु के ये शब्द सुनकर शिष्य ने फिर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मैं आपका ही शिष्य बनकर रहना चाहता हूं और यह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्यों मैं बदल जाता हूं। गुरु ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात की मिसाल हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या के बस में आकर कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के भी साथ विश्वासघात नहीं किया। धोखा इंसान तभी देता है जब उसे लगता है कि जो वह कर रहा है उसे कोई देख नहीं रहा और भविष्य में भी किसी को उसका पता नहीं चलेगा, और जो वह कर रहा है वही सही है। हालांकि पकड़े जाने के बाद खुद को बचाने के लिए वह तर्क और दे देता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा था, मैं मजबूर था। लेकिन हर धोखे के पीछे की सच्चाई यही है कि व्यक्ति उसे जानबूझकर अपने फायदे के लिए करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रहे, हम जब भी किसी को धोखा देते हैं तो हम उसकी आंतरिक चेतना को ठेस पहुंचाते हैं और वह इतनी बुरी तरह आहत हो जाता है कि उसका किसी पर भरोसा नहीं रह जाता और वह अंदर से बहुत दुखी और खुद को बड़ा अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा न दे पाए तो अपनी आंख, कान और दिमाग को खुला रखो। लोगों पर भरोसा तो करो, लेकिन इतना भी भरोसा मत करो कि वह तुम्हारा फायदा उठाने लग जाए। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों का नियंत्रण अपने हाथ में रखो और कभी भी अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथों में मत दो, और बीच बीच में खुद की भी जांच पड़ताल करते रहो। जिस धोखे से तुम बचना चाहते हो, कहीं वैसा ही धोखा तुम तो किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे हो। और अगर फिर भी तुम्हें कोई धोखा दे तो निराश मत होना, क्योंकि हर एक धोखा इंसान को कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान पहले से भी कहीं ज्यादा सतर्क और समझदार हो जाता है। इसीलिए सिर्फ एक धोखे की वजह से खुद की जिंदगी को बर्बाद मत करो और इसे एक सीख समझकर आगे बढ़ जाओ। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं और आप उससे कुछ सीख सके। धन्यवाद।